Hello everyone, let's discuss our question. Mesotartaric acid and D-tartaric acid are. तो सबसे पहले टार्टरिक एसिड मैं बनाती हूँ. यहाँ पर क्या होगा, COOH ग्रुप होते हैं. उसके बाद क्या होता है, एक कार्बन आता है, उसमें एक साइड पर क्या रहता है हमारा OH ग्रुप होता है और एक क्या होता है H ग्रुप होता है. जो दूसरा कार्बन है उस पर भी क्या होगा, एक OH ग्रुप होगा, एक H ग्रुप होगा और लास्ट में फिर से क्या होता है COOH. अब दोनों OH ग्रुप जब सेम साइड पर रहेंगे तो उसको हम कहते हैं मीसोटार्टरिक एसिड. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मीसोटार्टरिक एसिड. ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, डी टार्टरिक एसिड. डी टार्टरिक एसिड का मतलब होगा इनएंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ, इनएंशियोमेरिक फॉर्म, कोई भी एक इनएंशियोमेरिक फॉर्म. तो इसमें क्या होगा, COOH और COH तो सेम पोजीशन पर रहेंगे, बाकी दोनों कार्बन्स में क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी OH और H की. ठीक है, तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, डी टार्टरिक एसिड हो गया. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बतानी है कि ये क्या पोजीशन आइसोमर, रेसमिक मिक्सचर, इनएंशियोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी. देखो जहां पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, कायरल कार्बन है. ठीक है, वो क्या हमारे कायरल कार्बन है और उनकी RS कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे तो हमें करेक्ट पता चलेगा. ठीक है, तो देखो पोजीशन आइसोमर्स तो हो नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि वहां पर पोजीशन किसी की चेंज नहीं हो रही, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही. ठीक है, नॉट एनी चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड, ओनली कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजिंग. बी क्या है, रेसमिक मिक्सचर भी नहीं होगा. रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% डी फॉर्म प्लस 50% एल फॉर्म जब होती है. अब हमारे ऑप्शंस बचे हैं एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, उनको हम R एंड S कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बता सकते हैं. तो देखो पहली जो कंपाउंड है उसमें हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग शुरू करते हैं. 1 हम इसको COH ग्रुप को देंगे, सेकेंड हम क्या देंगे, कौन से ग्रुप को देंगे, सॉरी 1 CIP रूल के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं. उसके अकॉर्डिंग देखो OH पर क्या आएगा, 1 नंबरिंग, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है. फिर हम COH और नीचे वाले ग्रुप में से देखें तो COH को 2 नंबरिंग करेंगे और नीचे वाले ग्रुप को क्या करेंगे 3 और हाइड्रोजन क्या होगा 4. ठीक है, क्लियर है सबको. अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, देखो हमें क्या करना है, रोटेशन देखनी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. तो 1 से 2 से 3 तक हम जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया. क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, S कॉन्फ़िगरेशन. पर यहाँ पर क्या होगा, S हमारी चेंज हो जाएगी R में. क्यों, S हमारी चेंज हो गई R में, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दो, इफ फोर्थ ग्रुप इन CIP रूल जब हम लगा रहे हैं और फोर्थ ग्रुप मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो यहां से देखो पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, R आ जाएगी. अब दूसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो देखो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 एंड 4. इसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी देखो वो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. 1 से 2 गए, 2 से 3, इसी ऑर्डर में जाना है. तो यहाँ पर क्या आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है. क्लॉकवाइज में हमारी क्या होती है, R कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट R कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चेंज होके किस में हो जाएगी, S में हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गई R कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले कार्बन की और नीचे वाले कार्बन की क्या आ गई, S कॉन्फ़िगरेशन. इसी तरीके से हम जब डी टार्टरिक एसिड में देखो निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेम आ जाएगा, ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये हमारी क्या रहेगी, आर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, और नीचे वाली चेंज हो रही है OH की पोजीशन, तो ये यहाँ से चेंज होके, अगर इसमें मीजो वाले में S है और हमने यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज कर दी, तो ये क्या रहेगी, ये भी हमारी R कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी। तो देखो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। लिखेंगे इन बोथ only in both configuration of only one carbon changes. Configuration of only one carbon changes. तो इनको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। हैंस दे आर क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स। देखो, आर एस निकाल के मैंने थोड़ा सा बताया है डिटेल में, बट हमें विजिबली भी पता चल रहा है, साफ साफ देख के भी पता चल रहा है कि एक ही कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, हैंस दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच बच्चों।